नमस्कार। आज हम एक बड़ी महत्वपूर्ण कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे जो क्लाइमेटोलॉजी में या इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में यूज होता है और बच्चे या आम लोग समझ नहीं पाते हैं कि नमी की मात्रा के आधार पर उनके अलग-अलग टर्म दिए जाते हैं ह्यूमिड। जैसे वेट एक शब्द आता है नम, फिर आता है ह्यूमिड आर्द्र, फिर आता है सब ह्यूमिड उपार्द्र, उसके बाद ड्राई आता है कि यह है क्या। एक्चुअली में ये वर्षा के जो प्रेसिपिटेशन की मात्रा और उसके मात्रा पे यह नाम रखा जाता है कि नमी है कितनी। अगर कहीं पर भी वर्षा 25 सेंटीमीटर वार्षिक रेनफॉल से कम हो रही है तो उसको हम सूखा घोषित कर देते हैं कि वह ड्राई एरिया है, जीरो एरियाज है, ड्राई एरिया है, मरुस्थल एरिया, डिजर्ट है। और उससे थोड़ी मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको हम सेमी एरिड कहते हैं। मतलब न तो वह आर्द्र है और ना ही मतलब वो ह्यूमिड है और ना ही वह एकदम ड्राई है, सेमी एरिड नाम लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसको सब ह्यूमिड, थोड़ा उससे ज़्यादा ह्यूमिड और वेट। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं। आप ये मेरा हैंकी देख रहे हैं, यह धूप में खूब सूखा हुआ है और इसमें नमी की मात्रा बहुत कम है। और जब नमी की मात्रा कम है तो इस रुमाल को हम कहेंगे सूखा हुआ रुमाल या हैंकी। अब सूखा कहने का मतलब है कि यहाँ पर नमी की मात्रा बहुत कम है। अब थोड़ी सी मैंने ऐसे पानी लगाया हल्का सा और इस तरीके से मैंने पोंछ दिया। अब ये जो एरिया है यहाँ पर जो यहाँ पर थोड़ा पानी आया, अब इसको हम पूर्णतः सूखा नहीं कहेंगे, कहेंगे हल्का सा नम है। हल्का सा नम है, न तो पूर्णतः रुमाल गीला है और न पूर्णतः सूखा हुआ, हल्की नमी आ गई है। जैसे हम कोई अनाज वगैरह लेते हैं तो कहते हैं कि नम है। इसका मतलब है कि यह सेमी एरिड एरिया है और 50 से 25 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वार्षिक रेनफॉल होती है। अब मेरे हाथ में पानी थोड़ा ज़्यादा आ गया पहले की अपेक्षा और मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब मैं इसको सचिन से पूछूं कि अब ये रुमाल कैसा है तो सचिन कहेंगे थोड़ा गीला है। थोड़ा गीला है इसका मतलब है कि पूर्णतया गीला नहीं है, ये सब ह्यूमिड है। यानी पानी की मात्रा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर वार्षिक रेनफॉल हो गई। अब मेरे हाथ में और पानी आ गया और मैं इस रुमाल को इस तरह से कर दूं तो यह सचिन से मैं पूछूं तो अब सचिन का जवाब होगा कि यह रुमाल गीला है। और गीला है का मतलब कि 100 से 200 सेंटीमीटर के ऊपर वार्षिक रेनफॉल हो गई और वर्ष भर जो है नमी थोड़ी बहुत मिट्टी में बनी रहेगी, जंगलों में बनी रहेगी। इसको हम कहते हैं ह्यूमिड, आर्द्र। अब मेरे पर लगातार पानी करके आ रहा है और इस तरह से मैंने कर दिया। अब सचिन से मैं पूछूं रुमाल में क्या स्थिति है तो सचिन कहेंगे कि सर ये तो तरबतर है एकदम पानी से। दैट इज अ वेट, यानी 200-250 सेंटीमीटर से ऊपर का रेनफॉल एनुअल रेनफॉल, जहां पर कि हवा में और सॉइल में जल की मात्रा अधिक होती है, उसको हम वेट कहते हैं। आप देखिए कैसे पानी गिरने लगा, दैट इज अ वेट। इस तरह से जो रेनफॉल के आधार पर वेट तर जो ईवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट में मिलता है, ह्यूमिड मानसून डेसिडुअस में, सब ह्यूमिड सब मानसून में, सेमी एरिड दक्कन के पठार भारत के इलाकों में और पंजाब हरियाणा का इलाका, एरिड राजस्थान का जयपुर। दैट इज अ टर्मिनोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन।
इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू।